द फाइनल कट हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हर एक ऐसी मोहब्बत जिसे समाज इजाजत नहीं देता, हर टूटा हुआ नियम और हर यादगार कहानी का पर्दाफाश होता है। आज की कहानी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये उस तरह के प्यार के बारे में है जिसे समाज शर्मसार करता है, जिसे उम्र बांटती है और जिसे वफादारी धोखा देती है। एक 17 साल का लड़का एक 37 साल की शादीशुदा औरत के प्यार में पड़ जाता है। दो अलग दुनियाएं, एक खतरनाक राज, यह है सीक्रेट लव 2005, जहां जुनून सारी हदें पार कर जाता है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, सिर्फ द फाइनल कट हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत समुद्र के एक शांत नजारे से होती है। एक महिला पानी में नहाती हुई दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती जॉय नाम के एक नौजवान का ध्यान खींच लेती है। उस महिला का नाम रोज है और जॉय चुपके से उसे दूर से देखने लगता है। रोज को देखते हुए जॉय से गलती से एक आवाज हो जाती है, जिससे रोज उसे देख लेती है। शर्मिंदा और घबराया हुआ जॉय घबराकर बीच से भाग जाता है। कुछ समय बाद जॉय अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ बाजार में घूम रहा होता है। वहां वो फिर से रोज को देखता है, इस बार खरीदारी करते हुए। जब वो खरीदारी खत्म करके जाने लगती है तो जॉय उसका पीछा करने लगता है। उसके कदम उसे उसी होटल तक ले जाते हैं जहां रोज रुकी हुई थी। बिना एहसास किए वो खुद को उसके कमरे के बाहर पाता है। तभी रोज अपनी चप्पल उठाने के लिए बाहर निकलती है और जॉय को देखती है। वो पूछती है, क्या तुम वही लड़के हो जो बीच पर थे? जॉय घबराकर मना कर देता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे रोक लेती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। उसकी बात सुनकर जॉय अंदर चला जाता है। रोज उसे ध्यान से देखती है, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगती है। लेकिन एक बार फिर जॉय डर जाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जॉय 18 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि रोज लगभग 40 की थी और डाक विभाग में काम करती थी। अगले दिन जॉय स्कूल में था जहां वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल के बाद उसने होटल में फोन किया और उस कमरे के बारे में पूछा जहां रोज रुकी थी। उसने होटल के कर्मचारियों से झूठ बोला, कहा मैं रोज का रिश्तेदार हूं, मुझे उसका पता चाहिए। इस बीच रोज काम पर थी और लोगों को चिट्ठियां पहुंचा रही थी। इस दौरान जॉय उसे दूर से देखने लगा। होटल के कर्मचारियों ने उसे रोज का पता दे दिया था और अब वो फिर से उसका पीछा करने लगा। रोज को देखने के बाद जॉय घर लौट आया। जॉय की मां मियम अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर रोज चिट्ठियां पहुंचाने के बाद अपने दफ्तर लौट आई। शाम को जब वो घर जा रही थी तो उसने अपनी साइकिल पर कुछ फल रखे हुए पाए। ये फल उसे जॉय ने दिए थे और वो उन्हें घर ले गई। अगले दिन रोज अपने काम पर लौट आई और जॉय स्कूल छोड़कर फिर से उसका पीछा करने लगा। जॉय को अपना पीछा करते देख रोज ने अपनी साइकिल रोकी, उसके पास गई और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉय ने झूठ बोला, कहा मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। लेकिन रोज ने उसका झूठ पकड़ लिया। उसने उसे खुद से दूर रहने को कहा और चली गई। उसकी बातों से जॉय दुखी हो गया। शाम तक जब रोज घर लौटी तो उसने जॉय को अपने घर के बाहर खड़ा देखा। जॉय बेसब्री से उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रोज ने उसे बाहर रोकते हुए कहा, मेरा एक प्रेमी है और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। ये कहकर उसने उसे जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर लिया। रोज अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। जब उसे जॉय के गिरने की आवाज सुनाई दी, वो बाहर भागी और उसे उठाया। गिरने से जॉय के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए रोज उसे अपने घर के अंदर ले आई। अंदर आने के बाद वो उसके घाव पर पट्टी करने लगी। जॉय ने उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछा और रोज ने उसे बताया वो काम से दूसरे शहर गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा। जॉय ने फिर पूछा, तुम होटल में क्या कर रही थी? रोज ने जवाब दिया, इस घर में कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैं एक दिन के लिए होटल में रुकी थी। ये सुनकर जॉय ने कहा, मैं होटल में डर गया था, लेकिन आज मैं भागने से नहीं डरूंगा। उसकी बात सुनकर रोज उसे अपने बेडरूम में ले गई। वो भी कुछ समय से नजदीकी के लिए तरस रही थी और जुनून चाहती थी। जैसे ही उसने कपड़े उतारने शुरू किए, जॉय समय से पहले ही अपनी पैंट में स्खलित हो गया। एक बार फिर जॉय कुछ नहीं कर सका, इसलिए रोज ने उसे जाने के लिए कहा। जाते समय जॉय ने पूछा, क्या मैं वापस आ सकता हूं? रोज ने कोई जवाब नहीं दिया और जॉय चला गया।
अगले दिन जॉय ने अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन किया। दिन में स्कूल, लेकिन उसका मन कहीं और था। क्लास के बाद उसने शराब की एक बोतल उठाई और रोज के घर की ओर चल दिया। जैसे एक परवाना शमा की ओर खींचा चला जाता है। अंदर माहौल शांत लेकिन उत्तेजना से भरा था। रोज ने उत्सुकतावश उसके परिवार के बारे में पूछा। एक आधी मुस्कान और एक दूर की नजर के साथ जॉय ने बात शुरू की। उसके पिता एक सफल व्यवसायी, उसकी माँ एक कैमरे वाली, एक सपने देखने वाली जो कभी इतनी दूरदर्शी थी कि उसके पति ने उसके लिए एक निजी स्टूडियो बनाया था। लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते। अब वो स्टूडियो सिर्फ धूल और यादें बटोरता है। उनकी बातें धीरे धीरे छेड़खानी में बदल गईं और इस बार जॉय को ठीक ठीक पता था कि रोज के इशारों का जवाब कैसे देना है। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने उसे पढ़ा, उसकी ऊर्जा से मेल खाया और पहली बार सच में उसे संतुष्ट किया। रोज सिर्फ खुश नहीं थी, वो चमक रही थी। अगले दिन स्कूल के बाद जॉय घर पर था। उसकी माँ मियम बाहर जाने वाली थी और उसने जॉय को अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहा। जॉय को जिम्मेदारी सौंपने के बाद वो चली गई। इसके तुरंत बाद बारिश होने लगी। जॉय की बहन टीवी देखने लगी जबकि जॉय अपनी बाइक लेकर रोज से मिलने चला गया। बारिश ने जॉय के कपड़े भिगो दिए थे, इसलिए रोज ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। कपड़े बदलते समय दोनों उत्तेजित हो गए और जॉय ने रोज की इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट किया। इस बार रोज बहुत खुश थी क्योंकि जॉय ने उसकी प्यास बुझाई थी। तभी रोज ने अपने प्रेमी की गाड़ी की आवाज सुनी। घबराकर उसने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और जल्दबाजी में जॉय को उसके आधे कपड़े ही दिए और उसे बालकनी में इंतजार करने के लिए कहा। उसके प्रेमी का नाम विल था। रोज को उम्मीद थी कि विल जल्द ही चला जाएगा, लेकिन बारिश के कारण वह कहीं नहीं जा रहा था। जॉय बाहर भीग रहा था और उसे ठंड लग रही थी। रोज ने एक मौका देखकर उसे एक कंबल दिया। जॉय को भी उम्मीद थी कि विल जल्द चला जाएगा, लेकिन विल रोज के साथ प्यार करने लगा और उनकी आवाजें सुनकर जॉय को बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद जब विल स्खलित होने के बाद सो गया तो रोज जॉय को बालकनी से वापस अंदर ले आई। जॉय फिर घर चला गया। वो रोज से प्यार करने लगा था और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जब वो घर पहुंचा तो मियम ने उसे अपनी बहन को अकेला छोड़ने के लिए बहुत डांटा। जॉय के पिता नॉर्मन भी घर लौट आए थे। मियम चाहती थी कि नॉर्मन भी जॉय को डांटे, लेकिन वो नहीं माना। अगले दिन रोज जॉय के स्कूल आई उसकी सेहत के बारे में पूछने, लेकिन जॉय ने उसे चरित्रहीन कहा और जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर रोज ने कहा, मैंने तुम्हें विल के बारे में शुरू से बताया था, लेकिन तुम मेरा पीछा करते रहे। ये कहकर वो चली गई। उस रात रोज मरियम के स्टूडियो गई, जो लंबे समय से बंद था। जॉय ने उसे वहां बुलाया था और उसे बुरा भला कहने के लिए माफी मांगी। रोज ने उसे माफ कर दिया और वे एक दूसरे को फिर से संतुष्ट करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका प्यार बढ़ता गया। वे पूरे दिन घूमते रहते और एक दूसरे की तस्वीरें लेते। एक दिन जॉय रोज को शहर से दूर एक फार्म हाउस ले गया जो उसके पिता का था। वहां वे एक बार फिर अंतरंगता में लिप्त हो गए। इस बीच मरियम जॉय के कमरे की सफाई कर रही थी और उसे उसका फोन मिला जो वो घर पर भूल गया था। उसने उस पर रोज की तस्वीरें देखी। उस रात जब रोज घर लौटी तो विल वहां था। उसने पूछा कि वो कहाँ थी। रोज ने सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन विल को शक हो गया। गुस्से में उसने कहा, पड़ोसियों ने मुझे बताया कि एक लड़का तुमसे मिलने आता है। रोज चुप रही, जिससे विल ने गुस्से में कुछ बोतलें तोड़ दी। कांच का एक टुकड़ा रोज को लग गया। उसे चोट लगी देखकर विल का गुस्सा शांत हो गया। उसने जल्दी से उसे दवा दी और सोने के लिए कहा। सोने से पहले रोज ने स्वीकार किया, हाँ, एक लड़का मुझसे मिलने आया था और मैंने एक बड़ी गलती की। विल बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। इस बीच मरियम ने जॉय से रोज के बारे में पूछताछ की। जॉय ने झूठ बोला, कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त है। जोर देने पर उसने बताया कि रोज डाक विभाग में काम करती है। मरियम ने फिर नॉर्मन को सब कुछ बताया। कहा, हमारा बेटा एक बड़ी उम्र की औरत से सब कुछ सीख रहा है और उसका आदी हो गया है। अगले दिन मरियम रोज के दफ्तर गई और उसे जॉय से दूर रहने की चेतावनी दी क्योंकि उसकी फाइनल परीक्षाएं आ रही थीं। वह
चाहती थी कि जॉय पढ़ाई करे और सफल बने और उनकी दोस्ती को अस्वीकार करती थी। अगले दिन रोज जॉय के स्कूल आई उसे अपनी विल से होने वाली शादी के बारे में बताने। उम्मीद है कि वो उसे भूल जाएगा और अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। रोज की शादी के विचार ने जॉय को पागल कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी परीक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन जॉय अपने कमरे से गायब हो गया, जिससे उसके माता पिता हैरान रह गए। जॉय के लिए परीक्षा देना बहुत जरूरी था, वरना उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। उसी दिन रोज की शादी हो रही थी और विल शादी की कार तैयार कर रहा था। नॉर्मन विल के पास गया और जॉय के बारे में पूछा। उसे शक था कि वो रोज के साथ हो सकता है। रोज ने यह खिड़की से सुन लिया और नॉर्मन के पास भागी। उसने भी उससे जॉय के बारे में पूछा, हालांकि जॉय उसके साथ नहीं था। रोज जानती थी कि वो कहाँ हो सकता है। वो और नॉर्मन उसे ढूंढने लगे और जल्द ही उस फार्म हाउस पर पहुंचे जहां जॉय और रोज अंतरंग हुए थे। उन्होंने जॉय को वहां नशे में पाया। उन्होंने जल्दी से उस पर ठंडा पानी डाला ताकि वो होश में आ जाए। होश में आने पर जॉय नॉर्मन पर बरस पड़ा। कहा, आपने मुझे कभी समय नहीं दिया और अब आप मेरे बारे में चिंतित हैं। किसी तरह नॉर्मन ने उसे शांत किया और उसे घर ले गया। बाद में जॉय अपनी परीक्षाएं देने लगा, जबकि रोज ने विल से शादी कर ली। जॉय को एहसास हुआ कि वो अपनी उम्र और अनुभव के अंतर के कारण रोज से शादी नहीं कर सकता। अंत में जॉय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और रोज के चले जाने के बाद भी खुश रहा। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। द फाइनल कट हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों के लिए